हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। जो संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती रहती हैं, वे क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जो संख्या 0 से शुरू होती है, जैसे 0 और आगे प्राकृत संख्या होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या को 0, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में एक 0 और ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। इसी तरह आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? सारी धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्याएं। देखो, माइनस वालियों को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ये इधर चलती रहती है माइनस में, फिर 0 भी, और 1, 2, 3 अनंत तक चलती रहती हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णांक। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे यूज होगा प्रश्नावली में, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। गुणनखंड कैसे? जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 4 ले ली। अब 4 देखो, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 1। देखो कितने हैं? 1, 2, 3। 2 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 6। 6 देखो, 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 1। यहाँ भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। एक 2 और ले लो, जैसे 18 ले लिया, 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। यहाँ देखो 4 गुणनखंड है, यानी 2 से ज्यादा है, तो 18 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। हमेशा याद रखना, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या होते हैं? भाज्य संख्या। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए 2 ले लिया मैंने। 2 क्या किसी और पे भाग जाएगा? नहीं। तो 2 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 1। 3 ले लो, 3 पे गया, 3 एकम 3। 3 के गुणनखंड 3 गुणा 1, यानी कि एक गुणनखंड इसका 3 है, एक है। 7 ले लो, 7 किसी पे भाग नहीं जाता, 7 एकम 7, 7 गुणा 1। 19 ले लो, 19 किसी पे जाएगा भाग? 19 एकम 19। 19 के गुणनखंड क्या हो गए? एक। ये जो संख्याएं हैं, इनके केवल देखो 2 गुणनखंड है। सबके क्या है? 2 गुणनखंड हैं। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये आप याद भी रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। इतना याद रखना आप, क्योंकि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, 5 से, 7 से, इस सीरीज में ये चलता रहेगा। अब प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे कि अभाज्य गुणनखंड बनाओ। तो तुम पहले, जैसे मैं ले लेती हूँ 18 ले लिया, 18 तो हो चुका, 24 ले लिया। तो आप सबसे पहले 2 पे भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब भी 2 पे जा रहा है, 2 6 12। अब भी 2 पे जा रहा है, 2 3 6।
अब 2 पे भाग नहीं जाएगा तो 3 पे, 3 एकम 3। तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 1, 1 2 3, 3 बार है, 2 की 3 गुणा 3 गुणा 1। इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्नावली में हमें निकालना है एक HCF। HCF का मतलब हमेशा याद रखना, अधिकतम, HCF का मतलब होता है न्यूनतम घात, न्यूनतम घात, और LCM का मतलब होता है अधिकतम घात। तो आगे अब मैंने प्रश्नावली 1.1 की वीडियो भी अपलोड कर दी है, इस परीक्षा देखने के बाद आप वो देखना।